अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए कोकोनट लड्डू की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान रेसिपी है और इसके लिए आपको ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और ये बहुत जल्दी से तैयार हो जाते हैं, लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। बहुत सॉफ्ट होते हैं, इनका टेक्सचर बहुत ही मज़े का होता है और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएंगे ये लड्डू। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपने इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून बटर और आप लोग चाहें तो घी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऑयल नहीं ऐड करिएगा। तो घी और बटर में से आपको दोनों में से कोई एक चीज़ ले सकते हैं। तो इसको हम मेल्ट कर लेंगे थोड़ा सा। जब ये मेल्ट हो जाएगा तो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कोकोनट 200 ग्राम। तो ये मैंने ऐड कर दिया है, ये तकरीबन 2 कप के बराबर है। तो अब हम इसको भूनेंगे हल्का सा और तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हम इसको भूनेंगे, बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे। ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखिएगा, नहीं तो कोकोनट बहुत जल्दी जल जाता है और उसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो बस हमने इसको इतना भूनना है कि एक अच्छी खुशबू भी आने लगे और इसका कलर भी चेंज ना हो, इतना हमें इसको भूनना है। बस हल्का सा भूनेंगे इसको, जस्ट हल्का सा क्रीम कलर का होगा, ये ज़्यादा कलर चेंज नहीं करेगा। तो ये देखिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं और ये इस तरह से ड्राई हो जाएगा थोड़ा सा। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी कंडेंस मिल्क, ये 220 ग्राम है और अगर आप कप से मेजर करेंगे तो ये 1 कप से थोड़ा सा कम है। तो ये वेट में ज़्यादा होता है थोड़ा, तो ये इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसके साथ मैं ऐड करूँगी इलायची 1 टीस्पून। ये ऐड करने के बाद बस इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। मुश्किल से आधा मिनट हम इसको और कुक करेंगे कि ये एक डो फॉर्म में आ जाएगा, सिमट जाएगा। तो देखिए बस इसको मिक्स कर रही हूँ और ये सिमटना स्टार्ट हो रहा है और आपने मुस्तकिल चमचा चलाते रहना है। आधे मिनट से ज़्यादा नहीं कुक करेंगे। देखिए किस तरह से ये सिमट गया है। तो अब मैं इसके अंदर मिल्क ऐड करूँगी तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर और मिल्क ऐड करने के बाद इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। और मिक्स करने के बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो ये हमारा मिक्सचर रेडी है। तो ये देखिए कोकोनट के मिक्सचर को मैंने 3 इक्वल अमाउंट में डिवाइड कर दिया है और इसके अंदर मैं कलर ऐड कर रही हूँ। और ये आपने गरम गरम हो जब भी आपने कलर ऐड करना है। तो एक में मैंने ग्रीन कलर ऐड किया है और एक में मैंने रेड कलर ऐड किया। तो ग्रीन कलर मेरे पास लिक्विड में नहीं था, ना ही जेल में था, तो मैंने पाउडर फॉर्म में जो मेरे पास था वो मैंने ऐड कर दिया है। तो इसको बस मैं मिक्स कर रही हूँ, मतलब आप दोनों कलर यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जेल कलर ही हो तो वही आप यूज़ करेंगे। बस पाउडर फॉर्म का जो कलर होता है उसको मिक्स करने में थोड़ी सी परेशानी होती है, थोड़ा सा देर से मिक्स होगा बस वो। तो ये देखिए इसको भी मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरीके से। गरम गरम होगा तो अच्छे से कलर इसमें मिक्स हो जाएगा। तो ये देखिए कितना प्यारा सा ग्रीन कलर हमारा रेडी हो गया है और रेड कलर भी हमने रेडी कर दिया है। और अब इसके हम लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे। तो मैं 1 टेबलस्पून अमाउंट में ले लूँगी ये मिक्सचर और इस तरह से हम लड्डू बना लेंगे। और इस वक्त ये बिल्कुल हल्का गर्म है, ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं है कि मैं इसको आराम से हैंडल कर सकती हूँ। उसके बाद हमने लिया है कोकोनट 50 ग्राम और इसके अंदर हम इसको इस तरह से कोट कर देंगे। तो ये देखिए हमारे लड्डू जो हैं बिल्कुल रेडी हो जाएंगे और इसको आप एक एयर टाइट जार में करके रख सकते हैं आराम से। 4 से 5 दिन आराम से रह जाते हैं ये। और आपने इसको बाहर ही रखना है, फ्रिज में नहीं रखिएगा। फ्रिज में रखेंगे तो ये टाइट हो जाएंगे, तो खाने में मज़ा भी नहीं आएगा। और इसको आपने रूम टेम्परेचर पे ही रखना है। तो ये देखिए मैंने सारे लड्डू रेडी कर लिए हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं, इनका कलर बहुत अच्छा लग रहा था और ये खाने में तो वैसे ही बहुत मज़ेदार होते हैं। तो आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, आपको अंदाज़ा होगा इसके टेक्सचर से ये कितना सॉफ्ट बना है। ये देखिए, और बहुत छोटी सी रेसिपी है, जल्दी से ट्राई करके मुझे फीडबैक दे सकते हैं। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।